हेलो क्लास। आज मैं अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए अब लोग आज पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट कंडीशंस। एंड वो हमारी कंडीशंस थी कि फॉर यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, सेकंड फॉर नो सॉल्यूशंस, थर्ड फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इफ एनी इक्वेशन इज गिवन अंडर दिस कंडीशन कि you have to find out the value of k if the solutions has infinite many solutions, if the system has infinite many solutions or no solutions, then how can you find the value of k of a given questions। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता करनी है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यानी जो भी सोल्यूशन दिया गया, जो भी इक्वेशन दिया गया है, वो इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो उस यूनिक सोल्यूशन के लिए के की वैल्यूज क्या होगी। पहला इक्वेशन हमारा दिया गया है फर्स्ट x माइनस के वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 2। सेकेंड वन दिया गया 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके लिए हमें के की वैल्यू निकालनी है कि ऐसी यहाँ के की कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता हो। दूसरा क्वेश्चन है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस के एक्स प्लस के। इसके लिए के की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन देता हो। तो हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ को करेंगे। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट सोल्यूशन के लिए निकालें तो यूनिक सोल्यूशन के लिए पहले हम कंडीशन एक बार याद कर लेते हैं। जो कंडीशन हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया था उस कंडीशन को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। पहला हमारा कंडीशन था फॉर फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस, अगर यूनिक सोल्यूशन था तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आती थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारी कंडीशन आती थी। दूसरा चीज था ये कंसिस्टेंसी के लिए है। कंसिस्टेंसी, अगर कोई भी सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो एट दैट टाइम इट हैज यूनिक सॉल्यूशंस। एंड वन मोर सोल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा दूसरा कंडीशन था। इस दोनों कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशंस बने थे वो क्या थे, कंसिस्टेंस वाले सॉल्यूशन थे। तीसरी चीज थी इनकंसिस्टेंसी मींस नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन जो आया था वो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तीन कंडीशन को यूज करते हुए हमको इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के ए बी सी, जो भी वैल्यूज गिवन होगी उस वैल्यूज के लिए जैसा भी कंडीशन हमारा दिया होगा कि यूनिक सोल्यूशन पता करना है तो यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन। अगर हमें दिया गया इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तो हम अप्लाई ये करेंगे कंडीशन। अगर हमें दिया गया है कि नो सोल्यूशंस के लिए की और की वैल्यू पता करनी है तो उस केस में हमें अप्लाई करेंगे दिस कंडीशन। तो इसी कंडीशन के तहत हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको इरेज करता हूँ मैं। चलिए, और फर्स्ट कंडीशन चेक इट। पहले कंडीशन के लिए चेक करते हैं, चूंकि हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में दिया गया फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से अगर देखें तो इस इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा हम कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। या तो ये पूरा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए तो पूरा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम किसी एक फॉर्म में कर लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारा दिया ही गया है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ b1 की वैल्यू क्या होगी माइनस के, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2। फॉर सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए देखते हैं a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू यहाँ हमारा क्या था 2 था, तो ये हो जाएगा 2, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5।
ये हमारी वैल्यूज आ गई, और इसी वैल्यूज के लिए आपको चेक करना होता है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास होती है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू 1, ठीक है, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू आ गई -k और b2 की वैल्यू हो गई 2। इसके लिए कुछ चेक करना है तो हम क्या करें, सॉल्व करें, इस 2 को उठा के इधर कर दो, 2/3 हो जाएगा, -k नॉट इक्वल टू 2/3, यानी -k इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 2/3। यहाँ हो जाएगा k नॉट इक्वल टू -2/3, मीन्स क्या मतलब हुआ कि k की वैल्यू -2/3 को छोड़ के सारी वैल्यूज के लिए, k के सारे वैल्यूज के लिए ये क्या करेगा, यूनिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा एक्सेप्ट दिस, केवल इस वैल्यूज को छोड़ के। यानी अगर -2/3 को छोड़ दिया जाए तो -2/3 को छोड़ने के बाद जितनी भी वैल्यूज आती है सारी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। लाइक दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। इस तरीके से हम चीज़ों को पता करते हैं। दूसरा हम पता कर लेते हैं, दूसरे में क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन में, इसमें देखिए और वही चीज़ पता करना है। इसमें हम पता कर लेते हैं कि x 3y माइनस इतना, और ये इस तरीके से दोनों स्टैंडर्ड, दोनों एक ही फॉर्म में दिया गया है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। सेकंड के लिए a1 की वैल्यू हम यहीं से लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या है k, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, c1 की वैल्यू क्या है k -3। इस इक्वेशन से देखें तो इस इक्वेशन में a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू हो जाएगी 12, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू हो जाएगी k, और c2 की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारी k है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना था, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन था वो था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारी कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। पुट कर देते हैं सारी वैल्यू को। अगर हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं चीज इज अप्लाइज, देखिए a1 k अपॉन 12 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है k। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस c1 और c2 की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम इसको लेके सॉल्व करें तो यहाँ देखिए k इंटू k स्क्वायर नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा 36, यानी इच इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू प्लस k नॉट इक्वल टू +/6। ये हमारा सोल्यूशन है। मीन्स इसमें क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में हमको ये समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू प्लस और -6 को छोड़ दिया जाए, यानी k की वैल्यूज +6 और -6 को छोड़ दिया जाए तो सारे वैल्यूज, सारे k की वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा, एक्सेप्ट ओनली प्लस एंड -6। दो वैल्यूज ऐसी हैं +6, एक तो वैल्यू +6 हो गई और दूसरी वैल्यू -6 हो गई। इस दो वैल्यूज को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितनी भी वैल्यू की आएगी वो सारे वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन क्या करेगा, यूनिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा। तो दिस इज द सोल्यूशन, लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस। और इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और उससे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर बनता है कि फाइंड द वैल्यूज आपके फॉर डिफरेंट गिवन कंडीशन। डिफरेंट गिवन कंडीशन के लिए हम कैसे चीज़ों को पता करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐसे हम करते हैं। एक और तीसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3, 5x, दूसरा इक्वेशन है 5x + ky + 7 = 0 हैज। पहला क्वेश्चन दिया गया है ये यूनिक सोल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया नो सोल्यूशन, और तीसरी चीज इसी में दी गई इज देयर एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन। अभी तक इस क्वेश्चन में हमने केवल क्या पता किया था, यूनिक सोल्यूशन के लिए पता किया था, लेकिन इसमें तीनों चीजें दी गई हैं कि अगर ये कोई भी इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आएगी, k की वैल्यू क्या होगी, और नो सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, और ये तीसरी चीज दी गई है कि इफ इज देयर एनी वैल्यू ऑफ k, क्या k की कोई और वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रखता हो। तो इसको हम देखते हैं, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, इससे a1 a2 वैल्यू निकाल दी। देखो ये
प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको हम इक्वल टू 0 बना लेते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए a1 की वैल्यू x की जगह पे क्या था 1 आ गया, यहाँ b1 2 आ जाएगा, और c1 चूंकि इसको इधर किया था तो माइनस 3 हो गया, तो c1 इक्वल टू माइनस 3। इसमें देखिए 5x है तो 5, b2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू 7। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है, ये चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली है। और हमारे पास क्या कंडीशन था, पहली चीज़ थी, पहला क्वेश्चन था कि फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है। तो यूनिक सोल्यूशन के हमारे पास कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमने a1 की वैल्यू a1/a2 की वैल्यू रख ली, नॉट इक्वल टू 2/k कर दिया। अब इसमें देखिए तो k इंटू 1k और नॉट इक्वल टू 5 to 10, यानी k इज इक्वल टू नॉट 10 अदर देन 10 के लिए, यानी k की वैल्यू 10 को छोड़ के, जो भी वैल्यूज है k की वैल्यूज केवल 10 को छोड़ के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली फॉर 10 इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k दिस विल मेक दिस इज फॉर्म ए यूनिक सोल्यूशन। क्लियर। दूसरी चीज ये तो हम लोग समझ चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें चीज़ें समझ में आ गई। फॉर नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर नो सोल्यूशन के लिए मेरे पास कंडीशन क्या था, याद करिए, नो सोल्यूशंस मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी मीन्स नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, उसका कंडीशन कैसे याद रखना है, सारे इक्वल के फॉर्म में, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारी कंडीशन बन के आती है। फॉर नो सोल्यूशंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए मैंने रख लिया a1 a2 1/5, b1 b2 2/k 2/k, c1 c2 -3/7 रख दिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या पढ़ा था, इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, देन वी हैव टू कंपेयर ऑल द कांस्टेंट वैल्यू विद k, सारी कांस्टेंट वैल्यू को k से कंपेयर करेंगे। तो देखिए दिस कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो यू हैव टू कंपेयर दिस वन हियर एंड दिस वन हियर। देखिए अगर इसमें इसको कंपेयर किया तो इसको अगर साथ में लिया मैंने, अगर इस दोनों को मैंने साथ में ले लिया तो इस केस में क्या हुआ, k इंटू 1 k और 5 to 10 k इज इक्वल टू 10 बन गया। ठीक है, दूसरी चीज हमारी क्या थी, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या बन गया था, दूसरा कंडीशन हमारे पास बन गया था कि ये और ये चीजें हम ले सकते हैं। तो देखो अगर k 2/k नॉट इक्वल टू -3/7 है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 डाउन साइड आ जाएगा और k इस साइड चला जाएगा। इसको हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। इच इम्प्लाइज 2/k नॉट इक्वल टू -3/7, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 14 इज इक्वल टू -3k होगा, नॉट इक्वल टू -3k। अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो k इज इक्वल टू कितना होगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 14/3 नॉट इक्वल टू -14/3। ये वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे कि k की वैल्यू -14/3 नॉट इक्वल टू के लिए, यानी k नॉट इक्वल टू 14/3 के लिए ये क्या सोल्यूशन, ये क्या फॉर्म करेगा, नो सोल्यूशन फॉर्म करेगा। यानी k इज इक्वल टू 10, एक तो k इज इक्वल टू 10 हो गया, दूसरी चीज k नॉट इक्वल टू 14/3, यानी केवल k की वैल्यू नॉट 14/3 नहीं हो ना हो, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन k इज इक्वल टू नॉट 14/3, k नॉट इक्वल टू 14/3 के लिए ये क्या करेगा, नो सोल्यूशन फॉर्म करेगा। एक तो हमने ये देख लिया कि k इज इक्वल टू 10 के लिए नो सोल्यूशन फॉर्म करेगा, दूसरी चीज ये देख लिया कि इसके लिए नो सोल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, एक्सेप्ट दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k इट हैज फॉर्म यूनिक सोल्यूशन करा फॉर नो सोल्यूशंस। तीसरी चीज हमको चेक करना है, इज देयर एनी वैल्यूज ऑफ k, क्या k की एक कोई वैल्यू जैसी है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए मतलब बहुत सारे सोल्यूशन मिलने चाहिए, मतलब जो ग्राफ बन के आएगा वो हमारी क्या होगी, कौन साइड लाइन आएगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, मीन्स सारे पॉइंट पे हमारे क्या बनेंगे, सोल्यूशन बनेंगे। तो उसके लिए जो हमारा कंडीशंस होता है वो हमारा क्या होता है, ये कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तुमने ये कंडीशन लगा दिया। यहाँ देखिए 1/5 इक्वल टू 2/k और इज इक्वल टू -3/7, वैल्यूज हमने वही से कॉपी कर लिया है। अब देखिए इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हमको वही चीज़ मिलेगा, ये एक साथ और ये एक साथ कंपेयर होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म्स को देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म्स में देखिए ये 1/5 और इज इक्वल टू 3/7, क्या ये आपस में बराबर है, 1/5 हम इसको देख लेते हैं यहाँ
नहीं यहाँ लिखा हुआ है 1/5 इक्वल टू -3/7, 1/5 इक्वल टू 3/7, माइनस में है, माइनस में है, -3/7। क्या ये आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो किसी भी वैल्यूज के किसी भी वैल्यूज के लिए ये क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन में दिया गया है, यहाँ देखिए 1/5 नॉट इक्वल टू 3/7, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, 1/5 नॉट इक्वल टू 3/7 है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ों को आपस में इक्वल हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि उनको साफ साफ दिख रहा है कि 1/3 नॉट इक्वल टू 3/7 होगा। इट मीन्स किसी वैल्यूज ऑफ के लिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। तो लाइक दिस हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा और होप डैट चीज़ों को सब चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी, कैसे के की वैल्यूज़ को पता करते हैं फॉर डिफरेंट कंडीशंस के लिए। और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम चीज़ों को पता, डिफरेंट सिचुएशन के लिए वैल्यूज़ को पता करते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो होप चीज़ें आप प्रॉपरली करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू।